कल सुख सेव्यो दुराराध्यो, यहाँ तक जो है विवेचन। अब जब दुराराध्यता दिखा दी कि आपकी प्रसन्नता होनी जो है वो तो बड़ी कठिन। पूर्ण प्रसन्नता हो या तो प्रसन्नता नहीं हो तो अपन पास ही नहीं जा सके, सुख सेव्यता भी नहीं आवे। प्रसन्नता के बिना तो सुख सेव्यता ही नहीं आवे। प्रसन्नता और कृपा को कछु संबंध नहीं आवे तो अपन पास ही नहीं जा सके। परंतु वो होते हुए भी पूर्ण प्रसन्नता जो है वो बड़ी कठिन है, क्योंकि वाकई लिए बड़े कठिन प्रेम मार्ग पर चलना पड़े। ये कल तुमको हमने बहुत अनेक प्रकार से समझाया। तो अब जब दुराराध्यता बताई तो जो या प्रकार से बड़े मुश्किल से प्रसन्न हो है पूर्णतया, तो उनके चरणारविंद की भी प्राप्ति जो है वो कोई बड़ी सरल तो नहीं हुई। हकीकत में कहाँ सरल है। हिंदुस्तान में अभी दशा का है। हरिश्चंद्र जी जरा ध्यान दे के सुनियो। हिंदुस्तान में दशा का है। घर घर में साधारण लोकगीतन में चारों तरफ मायावाद व्याप्त है। ध्यान में आई कि नहीं? मायावाद ऐसो व्याप्त भयो है कि एक तंबूरा लेके चाहे गातो होगो तो वो मायावाद के नाम सुचिल्लातो हो। एक जो है वो गातो होगो तंबूरा लेके वा तो एक तारा लेके तो वो वही गातो हो। एक गातो होगो तो वो चिल्लातो होगो। यो मायावाद चारों तरफ भिन्न भिन्न मुखसु जो है वो फैले भयो है। वह मायावाद के जो चक्कर सु बचे तो वो या तरफ आवे न पहले, फिर यहां आके पाछे मायावाद के चक्कर में फंसावे के लिए अब जुदे जुदे प्रकार के जो है वो कथा और प्रवचन आरंभ भये हैं, जिनके द्वारा फिर वाकु मायावाद के चक्कर में फंसाया जाए। उपनिषद के प्रवचन, भागवत के प्रवचन, तो या प्रकार सु सर्वविध मायावाद के चक्करन सु जो पहले बचे बिचारो जीव, तब तो वाकु जो है वो चांस मिले कि वो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की आराधना करे। नहीं तो जो है वो महाप्रभु जी के चरणारविंद की आराधना के पास वाकु आवे ही क्यों दियो जाए। वाकु जो है वो उन्हीं मायावाद प्रचारक आचार्यन की आराधना में जो है वो रोक नहीं दे दियो जाए। ध्यान में आई कि नहीं? आखिर वहां सु बचे तो फिर मर्यादा मार्ग को जो एक महामाहात्म्य है और जो उद्धारक भी है, जहां में शांत मोक्ष प्रवेश भी है, परंतु वह मोक्ष के लोभ सु बचे तो जो है वो फिर यह पुष्टि मार्ग में आ सके। यदि वह मोक्ष के लोभ में फंस जाए और सालोक्य काम्य या सायुज्य काम्य या जो सालोक्य आदि कामना हो जाए तो वह कुछ स्वरूप कामना काम, स्वरूप कामना नहीं भई तो वो भी समंजसत्वा विरह कांक्षे या भावना में तो नहीं आयो, तो उनसु बचे। ध्यान में आई कि नहीं? जैसे अब दृष्टांत बहुत खराब है और हम वो बोलेंगे नहीं, पर इनसे बचे तो सेवे काशी। तो पहले इनसु बचे तो वो आके महाप्रभु जी के चरणारविंद को पकड़ सका कि नहीं? इतने में समझ जाओ। मैंने कही दृष्टांत बुरा है, यस हम मुखसु नहीं बोलेंगे, पर जैसे जो है वो इनसे बचे तो सेवे काशी, ऐसे जो है वो इनसु जो बचे मायावादन के चक्करन सु, और जो है वो इनसु बचे तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद वाकु सुलभ हो। नहीं तो वहां तक तो इन चक्करन में सु जब तक नहीं निकले वहां तक तो वाके लिए दुर्लभ ही है।
ये जो है वो दुर्लभांग्र सरोरुहा, ये दुर्लभांग्र सरोरुहा को हमारो अर्थ है, लक्ष्मी आई कि नहीं। हमने जो है वो अर्थ या तो ये किया कि इंसु जो बचे तो आवे न, जे यदि इन्हीं चक्करन में इन्हीं आवर्तन में जो डूब्यो तो मर्यो। वैष्णव कुटुंब में जन्म लेके भी डूब जाए। जाको हम वादिन एक वक्त यही कथा में उदाहरण दे चुके हैं कि यहीं अपने नीचे वैष्णव कुटुंब रहे छगन भाई जैसो, पर उनके कुटुंब को लड़का भी बह गयो, लक्ष्मीबाई के नहीं। तो जो है वो वैष्णव कुटुंब में जन्म लेके भी बह जाना कोई सब बहुत कठिन बात नहीं है। तो इनसे बचा तो सेवे काशी, ये बात है हकीकत में, लक्ष्मीबाई की नहीं। इनसु जो है वो बचे पहले मायावाद के चक्कर सु, मोक्ष लोभादिसु, तब जाके जो है वो आखिर श्री महाप्रभु जी के चरण को जो है वो, और फिर जब वो चरण दृढ़ हो जाए हृदय में, फिर तो कोई की जरूरत नहीं पड़े। फिर तो जो है वो यदि अन्य संबंध सु जो यदि काशी भी हो तो वो भी कहाँ करो जाए काशी। हम तो श्री विठ्ठल नाथ सदा सेवो श्री वल्लभ नंदन कहाँ करो जाए। वो इतर संबंध सु, क्योंकि आगे शब्द का है वो भस्म, उदासी माने जो यदि कोई केवल रुद्र संबंध सु जो यदि काशी को महात्म्य लेके जाते हो तो यहाँ सदा से हो श्री वल्लभ। पर हम तो काशी में एक दूसरी भावना रखे हैं भाई। हमारी भावना तो काशी में बरसाने की भावना है, क्योंकि श्री अक्का जी जो है वो पंचगंगा पे ही आपको घर और वहीं सब बाल लीला, अतएव जो है वो वहीं रजोबाई, अतएव सब रजोबाई आपकी सखी अक्का जी की। हाँ, तो वो सब वो आपके जो सब जो है वो अब जो बाल लीला के सखी सब वहाँ अक्का जी के, और सब कछु जो बाल लीला वो वाटिका ने या सु वो जो है वो एक प्रकार सु, और यही तो श्री महाप्रभु जी के हृदय में रजोबाई को मान हतो कि आपके बाल लीला के सखी या सुई रजो जिनके बाल कृष्णलाल अपने माथे विराजे। वो जो है वो उनको जो है वो अक्का जी के जो बाल लीला के सखी, यही तो उनको जो है वो परम प्राधान्य। या सो हमारी तो भावना और, तो वाह भावना सु जो है वह के लिए कहा करो जाए नहीं कही है, परंतु जो है वो भस्म लगाए इत्यादि शब्द तो यदि केवल रुद्र महात्म्य सु जो यदि वह तो मुक्तिपुरी आदि समझ के जो जानो हो, तत्रांते तारकम ब्रह्म व्याचष्टे इत्यादि मात्र के लिए, तो वह के लिए कहा करो जाएगा। हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपास्य, जब चरणारविंद को ज्ञान हो जाए तब तो फिर छोड़े नहीं आदमी। फिर तो यही कह कि तवामृतस्यंदिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथम अन्य दिच्छति। आपके जो है वो अमृत को बहाने वाले जो चरणारविंद, उनमें जाको आत्मा निविष्ट हो गए हो, वो फिर दूसरे को कैसे चाहे। तवामृतस्यंदिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथम अन्य दिच्छति स्थितेर विंदे मकरंद निर्भरे। अरे जामसु मकरंद यो बहतो हो ऐसो कमल यदि सरोवर में, सुंदर जल में एक सुंदर कमल जामसु मकरंद यो बह रहे हो, माने यो उड़ रहे हो, कहने को मतलब ऐसो मकरंद निर्भर जो यदि कमल मिले तो का भौरा जो है वो का शेलड़ी के खेत में उसको चूसवे जाए का भौरा कभी। स्थितेर विंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते। साफ साफ अतएव जो जाकू आस्वाद हो जाए वो तो फिर कहा करो जाए, यही शब्द का। परंतु जाकू आस्वाद नहीं हो वहां तक बड़े चक्कर है।
उन सब चक्करंसु बचतो 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 बचतो, जैसे यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ऐसे जो है वो कोई विचारो कृपा भाजन हो और जाकू यमे वैश वृणुते यो वरण भयो हो, वो आके श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को पकड़ता। अतएव यासु जो है वो कही कि दुर्लभांग्रि सरो, सुख सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभांग्रि सरो। उग्र प्रताप, उग्र प्रताप है, माने जो है वो इतर वादन के ऊपर आपको प्रताप बड़ो भारी उग्र है। या मार्तंड को देख के भक्ति मार्गाम जो मार्तंड को इतर मायावादादि जो है वो ताराएं हैं, बेचारे 2 मिनट में विलुप्त हो जाए। ध्यान में आई कि नहीं? उनकी विलुप्तिकरण में या मार्तंड को कोई 1 सेकंड भी लगतो हो, ये बात नहीं है। भुवि वल्लभ देव मयंक असुर तिमिर उच्छेदवा, भुवि वल्लभ देव मयंक, ये जो है वो श्री गोपाल दास जी के जो शब्द है। देवलोक दुंदुभि वाजिया आनंद करे रे निसन, असुर तिमिर उच्छेदवा, भुवि वल्लभ देव मयंक, ये जो है वो शब्द है। अतएव आपके प्रागट्य के बाद कोई भी वाद फिर ठहर नहीं सके, उनको उड़ा पर, परंतु हृदय में आपको प्रागट्य होना चाहिए। जब तक अपने हृदय में भी आपको प्राकट्य नहीं हो, तब तक सब मायावाद आदिवाद जो है वो हृदय के पास आवेंगे, बड़े खींचेंगे अपन को, क्योंकि या वक्त बुद्धावतार को समय है। बुद्धावतारे त्वधुना, ये शब्द जैसे धर्मादर्थश्च कामश्च ऊर्ध्व बाहु, यो व्यास को कहना पड़े, महाप्रभु जी को भी कहना पड़ो कि बुद्धावतारे तू अधुना हरौ तद्वशगा सुरा नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम यथा कथंचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम यत् कृष्णन न भजे। और कोरो अहम ब्रह्मास्मि चिल्ला तो फिरे, यत् कृष्णन न भजे प्राज्ञः शास्त्राभ्यास परः, सब होके भी अरे ये तो माया सगुण है, माया शबल है, और केवल ज्ञान मार्ग को ही महत्व है, गीता ज्ञान पर है, अमुक ज्ञान पर है, वो जो है वो श्रेयस श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंती, ये केवल बोध लब्धे, वा दशा में जाके जो है वो पड़े हैं। यासु बढ़ के महामोह और का हो सके है, अयमेव महामोह ईदमेव प्रतारणम यत् कृष्णन न भजेत प्राज्ञः शास्त्राभ्यास परः तेषां कर्म वशानाम भवेव फलिष्यति। महाप्रभु जी ने ये कहो, उनको जो है वो कर्म में संसारी लिखियो है, सो उनको संसारी मिलेगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भवेव फलिष्यति, उनको जो है वो साफ है, क्योंकि जो है वो या प्रकार साक्षात कृष्ण तत्व को जो स्वरूप वेदादिसु प्रमित है, वह स्वरूप को छोड़ के कोरे जो है वो निकम्मे, वही जो है वो श्री दयाराम भाई ने कही है कि जो है वो छते स्वामी है, दुष्ट जीव ने कहे छे ब्रह्म रे, ब्रह्म जीव लेखे रे, छते स्वामी है सुहागण नु सुख ते स्वप्ने न देखे। स्वामी रहते भे ये विधवा रहने वाले जो हैं वो ये हैं, छते स्वामी है सुहागण नु सुख ते स्वप्ने नव देखे, क्योंकि दुष्ट जीव ने कहे छे ब्रह्म रे, ब्रह्म जीव लेखे, अहम ब्रह्मास्मि करके खुद ही बन जाए। या छते स्वामी है सुहागण नु सुख ते स्वप्ने नव देखे रे, ये जो है वो पाओ प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन थई याचू या कीर्तन में जो है वो सुस्पष्ट शब्दन में वो ये जो है वो दयाराम भाई ने कही है कि होते भय प्रभु और इनको जो है वो नहीं सूझे, क्योंकि खुद ही तो ये प्रभु बनवे जाए अहम ब्रह्मास्मि करके। या इनकी ये दशा हो, इनकी जो दशा है वो ये है।